ओम साईं राम। मैं आपको एक 40 सेक्टर नोएडा की घटना के बारे में बताना चाहती हूँ। जिस समय 40 सेक्टर मंदिर की भूमि पूजन था, तो वहाँ पे एक जो पीछे आज भी बाबा की छोटी सी मूर्ति पीछे लगाई गई है, वहाँ पे उन्होंने कच्चा सा थड़ा बना के उसको पिलर बना के उसके ऊपर बाबा को बिठाया। अब वहाँ पे बाबा पहली दफ़ा नोएडा में पहली दफ़ा आए थे, वहाँ बहुत भीड़ होने लगी, लोग माला पहना रहे, प्रसाद चढ़ा रहे। तो मैं नीचे बैठी हुई थी, मुझे लगा कि बाबा कुछ गिर जाएंगे और बाबा को चोट लग जाएगी। तो मैं धीरे से उठी, वहाँ थड़े पे गई, तो मैंने कहा लाओ मैं माला पहना देती हूँ, चढ़ा देती हूँ आप लोग। तो उतने में वहाँ के कर्ता धर्ता लोग में से कोई एक आया, कहने लगा आप यहाँ खड़ी हो जाइए और पंडित का जो काम है वो आप कर लीजिए, थड़े पे किसी को मत चढ़ने दीजिए, नहीं तो बाबा गिरने का डर है। वो सौभाग्य उस दिन मुझे मिला कि मैंने बाबा की सेवा करने का सौभाग्य मुझे मिला। बाबा को माला पहनाना, भोग लगाना, ये सब करा। मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे सब मंदिर में थे। उस दिन सुरेंद्र सक्सेना जी भजन करने के लिए आए थे, तो भजन, बहुत मीठे भजन चल रहे थे वहाँ पर। मेरा भजन में भी ध्यान था और पूजा में भी ध्यान था, पर मेरे हस्बैंड का सिर्फ भजन सुने, उन्होंने भजन में इतने लीन हो गए कि उन्होंने वो अपने घर में भी संध्या कराने के लिए उनसे डेट मांग ली। उसके बाद धीरे धीरे करके मंदिर में आवागमन शुरू हो गया, लोगों का आना जाना शुरू हो गया। मैं भी जाती सफाई बाबा की सेवा करने के लिए। भंडारे, छोटे छोटे भंडारे भी हो गए, भंडारा भी मैंने बनाया वहाँ पे। ये नहीं कि वहाँ पे क्योंकि पैसे कम थे, भंडारा बनाने वाले को कैसे देंगे, तो हम लोग खुद बनाते थे भंडारा और भंडारा करते थे। क्योंकि वहाँ पे बड़ी प्रतिमा के लिए मंदिर बनाना था, तो वहाँ पानी भर जाता था। तो वहाँ मैंने बोला कि इसका मंदिर क्यों नहीं बना रहे, साल भर हो गया है, गड्ढे में पानी भरा है, कोई गिर जाएगा, किसी को चोट लग जाएगी। तो एक व्यक्ति वहाँ पे बोलते क्या है, जो उठाएगा तो उसको गाली पड़ेगी। अरे मैंने कहा लाओ, बाबा के लिए तो गाली खाने के लिए मैं तो हमेशा तैयार हूँ, लाओ फावड़ा दो, मैं उठा के मारती हूँ। मैंने फावड़ा लिया और शुरू कर दिया। वो दिन और आज के दिन, उसके बाद जो मंदिर बनना शुरू हुआ, धीरे 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 वो मंदिर बनता गया, पूरा मंदिर तैयार हो गया। अब आई पहली छत की बारी, पैसा नहीं था। मिस्टर वी बख्शी एंड पासी जी सुबह सुबह मेरे पास आए, कहने के मैडम चलो भिक्षा मांगने के लिए। तो मैंने भी अपने हस्बैंड के लिए टिफ़िन बना के टेबल पर लगाया और मैंने कहा मैं जा रही हूँ। मैं सुबह भिक्षा मांगने बाबा का पात्र लेके निकल गई। हम तीनों जने ने भिक्षा मांगने गए, तो शाम तक जितना छत का खर्चा था उससे थोड़ा बाबा ने ज़्यादा ही भिक्षा के पात्र में डाल दिया और हम लेके आ गए। तो मेरे को वहाँ के प्रेसिडेंट ने बोला कि आपको मैं थैंक यू का लेटर देना चाहती हूँ। मैंने कहा मुझे आपकी लेटर की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे को बाबा ने मुझे सब कुछ दे दिया। बाबा का थैंक यू करना, थैंक यू का मतलब क्या होता है, मुझे बाबा का आशीर्वाद चाहिए, वो मुझे मिल रहा है और उनके ही आशीर्वाद से आज ये पैसे आ रहे हैं, नहीं तो कहाँ से आते हैं। इस तरह से बाबा की छत पड़ गई और आज फिर ऊपर वाली छत पड़ी। इस तरह से बाबा आ गए, बैठ गए। आज उस मंदिर में इतनी रौनक है, मुझे इतना अच्छा लगता है। वो दिन याद करती हूँ जब मैं भंडारा बनाती थी, कीचड़ में जाते थे, पर बाबा ने हम लोग से ये सब काम करवाए, क्योंकि बाबा ने हम लोगों को धीरे 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 श्रद्धा सबरी का पाठ सिखा रहे थे। भिक्षा का पात्र दे रखा था, दिया। ये भिक्षा का पात्र भी आसान नहीं है लेना बाबा से। श्रद्धा सबरी बनाए रखना मैं सोचती हूँ कोई आसान नहीं है। और अगर विश्वास है तो बाबा के ऊपर अगर विश्वास रख लेंगे हम, तो बाबा श्रद्धा सबरी बनाए रखेंगे। क्योंकि अगर श्रद्धा सबरी नहीं है तो कोई बिल्डिंग एक दिन में तो बन नहीं जाती है। किस तरह से हम लोग भिक्षा मांगते थे वहाँ पे, कैसे भिक्षा मांगी है। भिक्षा लेना बहुत कठिन है, लोगों के क्या क्या कमेंट्स मिल जाते हैं, लोगों से धुतकारें भी मिलती हैं, प्यार भी मिलता है, पैसे भी मिलते हैं। इसी तरह हम लोगों ने एक एक घर में जाके भिक्षा मांगी है, एक एक दर्द पे जाके भिक्षा मांगी है। ठीक है, बाबा ने पकड़ाया है, किसी ने गाली भी दी है, किसी ने अच्छा बोला भी है। तो उसके लिए हमने सोचा नहीं, इसको श्रद्धा है और सबर का फल सबसे बड़ा मीठा होता है। पहले भी लोग कहते थे सबर का फल मीठा होता है, तो ये भी बाबा की भी सबरी जो है वही सबर ही है। इसलिए कोई भी काम कर रहे हैं, घर में भी कोई काम की कठिनाई अगर आती है तो श्रद्धा और सबरी रखो। कोई भी किसी का काम ऐसा नहीं होता है कि काम नहीं होगा,
काम होगा, आज नहीं होगा तो कल, कल नहीं होगा तो परसों, एक ना एक दिन होगा, पर सब्र तो करना पड़ेगा। मकान अपना बनाते हैं, किस तरह से ईंटें लानी पड़ती हैं, किस तरह से करना पड़ता है, सुबह से शाम तक आपको मज़दूरों के संग में खड़ा रहना पड़ता है, उनके संग में मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं एक मकान बनता है। एक मंदिर बनाना कोई आसान काम नहीं होता है, बहुत कठिन काम होता है। पर बाबा भी व्यक्ति चुन चुन के ढूंढते हैं। जैसे बाबा ने मालसापति को काम दिया, किसी को घाट बनाने का काम दिया, किसी को मंदिर बनाने का। शायद बाबा बहुत सोच समझ के ये काम देते हैं, जिसको भी देते हैं। पर परीक्षा जिस समय कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो कभी कभी तो मन में आता है कि इस काम को छोड़ दो, पर नहीं, श्रद्धा और सबरी ये बनाए रखना है बाबा के संग में। और ये बाबा के संग में क्या, अपने घर में हर काम में श्रद्धा और सबरी बना रखो। सब्र करोगे तो फल हमेशा मीठा मिलेगा। जल्दी का फल हमेशा ख़राब होता है, जल्दी का काम हमेशा ख़राब हो जाता है। इसलिए हमने वहाँ पे बहुत स्ट्रगल किया। जब बाबा का मंदिर खड़ा हुआ तो लोगों को बड़ी खुशी हुई। तब खड़ा बन गया तो लोगों को पता लगा कि आज यहाँ मंदिर तैयार हो गया है। आज देखिए वहाँ पे दान दाताओं वालों की लाइन लगी है। उस समय हमें पता है कि किस तरह से हम लोगों ने एक एक दरवाजे पे जाके गाली खाई है और भीख मांगी है, और लोगों ने भिक्षा दी भी है और हमने सुना भी है, दोनों चीज़ हैं। पर आज जो हमारा सब्र का फल इतना मीठा है कि उसको देख के कुछ नहीं चाहिए, बस बाबा को देखते हैं और मंदिर देखते हैं, अंदर से मेरा तो खुशी का ठिकाना नहीं होता है। जो आज मेरे को लगता है कि हमने कुछ स्ट्रगल नहीं किया, भूल गए सारा पीछे वाला सब, इतना सब कुछ भूल चुके हैं। पर क्योंकि आज मेरे ऊपर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है, तो वही बाबा पे विश्वास बनाए रखना कोई आसान बात तो नहीं है, पर बनाना पड़ेगा। बनाया, बाबा ने सब काम पूरे कर दिए। आज वो मंदिर इतना खूबसूरत मंदिर है कि नोएडा का सबसे पुराना और सबसे सुंदर मंदिर है। शाम को हर थर्सडे को पालकी निकलती है, बाबा की धुनी, अखंड धुनी जल रही है बाबा की। वहाँ पे जो जाता है उनकी मान्यताएं पूरी होती हैं, और इतना अच्छा लगता है। ये मैं सोचा भी नहीं था कि इतना अच्छा बनेगा, और इतना अच्छा बन गया है। बाबा ने ये, इसमें मेरी पूर्ति हो गई, तो बाबा ने मुझे इसके बाद बीकानेर भेज दिया। अब मैं बीकानेर में करती हूँ सेवा। यहाँ जाती हूँ, थर्सडे को जाती हूँ, मत्था टेकती हूँ, दूर से देखती हूँ, इतनी खुशी होती है कि पूछिए मत, कि आज बाबा ने कहाँ से कहाँ ये मंदिर पहुँचाया है। एक दिन मैं आलोक मिश्रा से कह भी रही थी कि आलोक, पहले क्या था और अब क्या हो गया, कितना अच्छा लग रहा है। बाहर से हम लोग खड़े होकर बाहर दोनों बातें कर रहे थे, कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ देखो कितनी भीड़ आ रही है। कह रहा, दीदी ये तो मिसेस तनखा बहुत आप ठीक कह रही हैं, आलोक मिश्रा अभी भी भजन करने आते हैं वहाँ पर, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। मेरे को हर थर्सडे को मैं बाबा के दर्शन करने के लिए जाती हूँ। आज इससे खुशी की बात नहीं, इससे ज़्यादा खुशी की बात नहीं है। जो मैंने गाली खाने की बात सुनी थी, और आज वहाँ जाती हूँ तो बाबा के चरणों से मुझे फूल मिलता है, मुझे गाली के बदले फूल की प्राप्ति होती है। इससे अच्छी कोई बात नहीं है। बहुत खुशी होती है बाबा के मंदिर को देख के, बाबा को देख के। जो वहाँ पे हो रहा है, भंडारा होता रहता है, स्कूल खुल गया, डिस्पेंसरी खुल गई, लोगों का इलाज होता है, गरीब जनों का, लोगों का इलाज होता है, गरीब बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर। इससे अच्छी कोई बात नहीं है। भगवान बाबा का मंदिर और ऊपर उठे और अच्छा बने, यही मेरी प्रार्थना है। ओम साईं राम।